सभी भारतवासियों को जय संविधान, जय भारत। मैं बीपी बौद्ध भारत का संविधान जागरूकता महाअभियान की कड़ी में संविधान की कुछ बातें रखने व समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी का बीपी बौद्ध के चैनल पर स्वागत है। बहनों भाइयों, अगर देश की जनता को भारत का संविधान की समझ हो जाए तो कोई भी गैर संवैधानिक कृत्य करने से पहले वह व्यक्ति घबराएगा। हम भारत के लोगों को चाहिए कि देश में कोई भी गैर संवैधानिक कृत्य होता है तो उसके विरोध में भारत का संविधान के अनुच्छेदों का हवाला देकर विरोध करना चाहिए। ज्ञापन में बताना होगा कि अमुक घटना संविधान के अमुक अनुच्छेद का उल्लंघन हुआ है। आइए भारत का संविधान अनुच्छेद 15 को पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं। भारत का संविधान भाग 3 मूल अधिकार अनुच्छेद 15 कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। खंड 1 राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। खंड 2 में कहा गया है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा। मतलब खंड 1 में राज्य को कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के नाम पर विभेद नहीं करेगा। वही बात खंड 2 में कही गई है, पर नागरिकों के लिए बताया गया है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा। ना कोई नागरिक भेदभाव कर सकता है और ना ही राज्य करेगा। उपखंड का दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या उपखंड खा पूर्णतः या भागता राजनिधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी नियोगिता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। मतलब पूर्णतः या भागता राज्य के संचित निधि से, चाहे पूर्ण रूप से या आंशिक धन से सार्वजनिक स्थल बना है, वहाँ कोई शर्त के अधीन नहीं होगा। वहाँ कोई भी आ जा सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं होगा। खंड 3 में कहा है इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। खंड 4 इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, यानी मना नहीं करेगी। खंड 5 में कहा है इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, यानी कोई भी विधि द्वारा उपबंध करने से निवारित यानी मना नहीं करेगी। जहाँ तक ऐसे विशेष उपबंध अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट
अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों से भिन्न शिक्षा संस्थानों में, जिनके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त हो या नहीं, प्रवेश से संबंधित है। मतलब चाहे राज्य से वो सहायता प्राप्त हो ऐसी शिक्षा संस्थाएं या ना, पर प्रवेश से उनको कोई भी रोकेगा नहीं, वो सभी प्रवेश पा सकते हैं। तो ऐसा भारत का संविधान अनुच्छेद 15 में कहा गया है। संविधान पढ़कर ऐसे ही हम भारत के लोग समझ पाए हैं। कोई भी विद्वान साथी और अच्छे ढंग से समझाने में सहयोग कर सकते हैं। भारत का संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय संविधान, जय भारत। संविधान ही जीवन है। बहुत बहुत साधुवाद।